स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। बायो-सेवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाल लेंगे। अब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे इसका। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये है डायग्राम धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये वृत्तीय लूप ले लिए हैं, इसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो A है। इस पर एक अल्पांश A भी ले लिए हैं। चूंकि हम ये वृत्तीय लूप को कई अल्पांशों से मिला हुआ मान सकते हैं, इसलिए इस पर एक छोटा सा अल्पांश A भी ले लिए जो कि कागज के तल के ऊपर की ओर है, और नीचे कागज के तल के नीचे A' B' ले लिए। इस वृत्तीय लूप में धारा एरो की दिशा में बह रही है, इस दिशा में। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है, मतलब अल्पांश AB का जो पॉइंट C है, यहाँ से लेके C से लेके P तक की दूरी R है और O से लेके P तक की दूरी x है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख लिए, माना एक त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वृत्तीय लूप को कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना इसके ऊपरी सिरे पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी R है। तो जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था आपको, वैसा ही सेम हम इसमें लिख लिए। हम एक बार फिर से देखिए इसे। ये वृत्तीय लूप है और इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या A है और इस पर धारा I प्रवाहित हो रही है। चूँकि वृत्तीय लूप को हम कई अल्पांशों से मिलकर मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं AB, जिसकी लंबाई है dl। AB एक अल्पांश है और इसकी लंबाई dl है। तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे सबसे पहले हम। तो इसको लिख लेते हैं। अतः अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से डिनोट करेंगे। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इस डायग्राम में देखते हैं, AB और इस केंद्र से P, इन दोनों को
जो रेखा मिला रही है उसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे है 90 डिग्री। तो हम यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख सकते हैं। तो ये लिखेंगे किंतु थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे यही आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको मिल गया डी बी। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो डी बी है इसकी दिशा जो होगी वो ओ पी के लंबवत होगी। डायग्राम में देखें, डी बी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ओ पी के लंबवत होगी। ओ पी के लंबवत होगी। तो यहाँ पे हम एक परिणामी ले लेते हैं आर। पी आर इसका परिणामी है। पी एन इस पर हमने लंब डाला है और ओ पी को आगे की ओर यहाँ एक्स तक लेके गए हैं। तो जो ये परिणामी है आर, ये हो जाएगा डी बी। सी पी ओ वो है फाई एंगल। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। माना एंगल सी पी ओ इक्वल टू 5, तब डी बी को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। डी बी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला घटक हो जाएगा डी बी साइन फाई और दूसरा घटक हो जाएगा डी बी कॉस फाई। यहाँ लिख लेंगे अक्ष ओपी के अनुदिश और डी बी कॉस फाई अक्ष ओपी के लंबवत पी एन के अनुदिश। तो देखिए इसको डायग्राम में, यहाँ पे ये इसका परिणामी है डी बी। उस कंडीशन में डी बी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला घटक है डी बी साइन फाई जो कि ओ पी के अनुदिश है, ओ पी दिशा के अनुदिश। ठीक है, डी बी साइन फाई। और दूसरा घटक होगा डी बी कॉस फाई जो कि इसके लंबवत है, या फिर बोल सकते हैं पी एन के अनुदिश है। ओ पी के लंबवत दिशा में है, पी एन के अनुदिश है। तो दो घटकों में इसको वियोजित कर दिया गया। अब हम इस डायग्राम में अभी तक ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे थे। अब इस वृत्तीय लूप के इस वाले निचले हिस्से की बात करेंगे, कागज के तल के नीचे वाले भाग पे। यदि लूप के ठीक नीचे इसके बराबर ही ले लिए, सेम जैसा ऊपर है वैसा सेम नीचे इसको बनाते हैं।
तब उस कंडीशन में यदि ये फाई एंगल है तो ये भी फाई एंगल होगा। ये एन है तो नीचे वाला भाग हो जाएगा एन डैश, ये आर है तो ये आर डैश। इसी तरीके से यहाँ पे डी बी है तो ये भी डी बी होगा, और डी बी को फिर से दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से घटक हो जाएंगे? डी बी साइन फाई जो कि ओ पी के अनुदिश होगा, और दूसरा घटक हो जाएगा डी बी कॉस फाई जो कि पी एन डैश के अनुदिश होगा। अब यहाँ पे x में हम देखेंगे कि दो डी बी साइन फाई हो गया, ठीक है। एक इसका डी बी साइन फाई और एक इसका डी बी साइन फाई, दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे और 2 डी बी साइन फाई हो जाएगा। एक तो ऊपर वाले का क्या था? डी बी साइन फाई, एक इसके लिए प्लस डी बी साइन फाई, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डी बी साइन फाई। तो हम इसको फिर से इस तरीके से लिखते हैं। और एक चीज कि ये जो है ऊपर में है ए बी था, और वृत्ति लूप के जस्ट नीचे ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट में निकाला था कि ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो यहाँ पे था सेम वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो आगे हम इस प्रकार लिखेंगे, अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम वही होगा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, सेम वही होगा। अब यहाँ पे डी बी घटक को हम दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। लिखेंगे डी बी को पुनः दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो आपको मालूम है कि दो घटक हो जाएंगे डी बी साइन फाई अक्ष ओपी के अनुदिश, और दूसरा घटक है डी बी कॉस फाई पी एन डैश के अनुदिश। तो आगे हम देखेंगे डायग्राम में। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पी एन और पी एन डैश एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन पर जो घटक होगा वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। मतलब पी एन के पास डी बी कॉस फाई है और पी एन डैश के पास डी बी कॉस फाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 डी बी साइन फाई। तब उस कंडीशन में हम निकालेंगे वृत्तीय लूप के कारण, इस वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश, इस अक्ष के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरे लूप के कारण है, इसलिए ये हो जाएगा B इक्वल टू समेशन ऑफ dB साइन फाई। dB का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, समेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl आर स्क्वायर, और ये साइन फाई। तो इसको दे देंगे समीकरण 2। अब हमको निकालना है साइन फाई की वैल्यू, परंतु साइन फाई, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, लंब हमारा ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो a अपॉन आर। तो साइन फाई इक्वल टू a अपॉन आर। तो यहाँ हम लिख लेंगे a अपॉन आर। लंब है हमारा a और कर्ण है r। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 2 में मान रखने पर ये होगा बीटा या b इक्वल टू, ये जाएगा b इक्वल टू समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर। इसका वैल्यू आ गया है इतना, तो साइन फाई की जगह पे a अपॉन आर हो जाएगा। समेशन इसमें लग जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे हम लगा देंगे समेशन आई dl a अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, अब यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, आई ए और अपॉन में आर क्यूब। समेशन केवल dl के पास होगा, आई ए अपॉन आर क्यूब समेशन dl। चूँकि ये भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, dl अल्पांश में समेशन लगेगा। अब ये चूँकि अल्पांश है dl, ये जो हमारा वृत्तीय लूप है एक छोटा सा भाग dl है, तो जब हम समेशन कर देंगे तो ये पूरा जो है समेशन dl बाहर वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब वृत्त की परिधि हो जाएगी, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है
2 पाई, अब यहाँ पे जो त्रिज्या होगा तो ए यहाँ का त्रिज्या है तो 2 पाई ए इसकी परिधि हो जाएगी। तो जहाँ पे समेशन डी एल है वहाँ पे हम 2 पाई ए रखेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू हमने वृत्त की परिधि का सूत्र निकाला था 2 पाई ए, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो कि समेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई ए, ये क्या है, वृत्त की परिधि। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब हमको निकालना होगा यहाँ से आर की वैल्यू। तो हम डायग्राम में देखेंगे ये समकोण त्रिभुज सी ओ पी में देखेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ओ पी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है आर स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू मिली थी हमको आर क्यूब की वो यहाँ पे रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इक्वेशन नंबर 4। तो ये है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक।